हेलो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हमें करना है 13 नंबर एक्सरसाइज। जहां तक मुझे याद आ रही है दोस्तों, डी वाली चल रही है। आपको बता दिया जाए दोस्तों, इट विल बी वाइज, बहुत ज्यादा वाइज होगा ऑन योर पार्ट, तुम्हारे पार्ट पर, टू लेट द बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट द बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। क्या मीनिंग है इसका दोस्तों? इसका मीनिंग आप समझिएगा। इसका मीनिंग होता है लेट द बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स का बीती ताहे बिसार दे ही, जो हो चुका वो हो चुका, उसे भूल जाओ। जो हो चुका उसे भूल जाओ और नई चीजों को आगे देखो। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो गिर चुका है दूध उस पर काहे को रोना। लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, यानी कि पुरानी चीजों को भूल जाना है, रिकलेक्ट नहीं करना है, भूल जाना है, रिवाइव नहीं करना है। इग्नोर इग्नोर द पास्ट, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुराना, जो पास्ट में जो भी आपका भूतकाल है उसे भूल जाओ और आगे नई जिंदगी लिखो। और यही चीज हम आपको कहना चाहेंगे दोस्तों। हो सकता है जिंदगी में बहुत बार, कई बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ा हो दोस्तों। लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, उसे भूल जाइए, आगे बढ़िए, नई जिंदगी, नई चीजें, नया एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों बहुत ही शानदार सीरीज। इस सीरीज का नाम है दोस्तों ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। शानदार ये किताब लगातार करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं एक ही चीज आपके साथ कहना चाहूंगा, बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली कहना चाहूंगा कि ये जो तैयारी हम कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार तैयारी है। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश एक बहुत ही प्यारी किताब है और बहुत अच्छे से सॉल्व करवाई है, मैंने कोशिश की है। मैं बस यही चाहूंगा कि आप इसी तरीके से पढ़ते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। मैं लिए चलता हूं दोस्तों आगे, और आगे बढ़ने से पहले आज की मिठाई। दोस्तों आज की मिठाई है इम्प्यूडेंट। आज का अंग्रेजी वर्ड है इम्प्यूडेंट। मार्क्ड बाय अ कैजुअल डिसरेस्पेक्ट, यानी अनादर करना, किसी का कैजुअली अनादर कर देना, बोल्ड हो जाना किसी के सामने, शेमलेसली बोल्ड हो जाना, उसको कहते हैं इम्प्यूडेंट। यहां पे देख सकते हैं इम्प्रॉपरली फॉरवर्ड और बोल्ड, बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, टू मच बोल्ड है, जितना नहीं होना चाहिए। इम्प्रॉपरली अगर कोई बोल्ड है उसे कहते हैं हम लोग इम्प्यूडेंट। बहुत सारे ऐसे लोग आसपास होंगे जो बहुत ही फॉरवर्ड है, बहुत ही बोल्ड है, जहां नहीं होना चाहिए वहां भी बोल्ड है। जनरली एक नेगेटिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, बहुत पॉजिटिव एडजेक्टिव तो नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है? अरे भाई, वैसे अंग्रेजी में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। गंदे सेंस में, गलत सेंस वाले को मैं सिर्फ नेगेटिव बोल रहा हूं। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। आपको कोई अगर मित्र याद आ रहा है आपका इम्प्यूडेंट है, जो जरूर उसके नाम के साथ लगा लो भैया ही इज इम्प्यूडेंट, और कमेंट बॉक्स में लिख लो, याद रहेगा कि इम्प्यूडेंट का मीनिंग क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर पे। द बॉय हैड अ हेयर ब्रेड एस्केप फ्रॉम अ स्ट्रीट एक्सीडेंट। गली यानी स्ट्रीट, एक्सीडेंट दुर्घटना हो रही थी, गली में जो दुर्घटना हो रही थी उससे वो हेयर ब्रेड। दोस्तों हेयर, हेयर होता है बहुत ही पतला, उसकी ब्रेड यानी उसकी चौड़ाई कितनी होगी, बिल्कुल ही बहुत ही बाल बाल बचे, जिसको कहते हैं ना हम लोग, नैरो एस्केप कहा जा सकता है। नैरो एस्केप यानी बाल बाल बचना। हेयर ब्रेड यानी बहुत ही पतला, नैरो ब्रेड, नैरो एस्केप यानी बाल बाल बचा है वो, किससे? स्ट्रीट एक्सीडेंट से। 15 नंबर देखिए दोस्तों, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, किसके बावजूद? द एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब है प्रयास, जो आप प्रयास कर रहे हैं, ऑफ ऑल पीस लविंग पीपल, शांति प्रिय लोगों के सभी प्रयास के बावजूद क्या हो रहा है? वर्ल्ड पीस इज स्टिल अ फार क्राई। फार क्राई, फार क्राई का मतलब होता है दोस्तों अभी तो इम्प्रैक्टिकेबल आइडिया है, अभी उसको नहीं लगाया जा सकता, इम्प्रैक्टिकल सी बात है, बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है कि वो प्रैक्टिकल हो पाए, उसे कहते हैं इम्प्रैक्टिकेबल आइडिया। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द मैनेजमेंट डिसमिस्ड हिम, मैनेजमेंट ने डिसमिस कर दिया, एड मेड नो बोन्स अबाउट इट, अब उसके बारे में बोन्स भी नहीं करी। नो बोन्स अबाउट हिम या इट, या कोई भी अगर आता है उसका मतलब है हेजिटेट नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्म रह के काम करना, हेजिटेट नहीं करना। सो हैड नो स्क्रूपल अबाउट इट, नो स्क्रूपल अबाउट इट का मतलब है चिंता भी नहीं हुई उनको, मतलब किसी भी प्रकार से उनको ये क्लियर था कि ये काम करना है तो करना है। 17 नंबर में कह रहा है दोस्तों, ही हैज रीच्ड प्रेजेंट पोजीशन
इन हिज जॉब थ्रू एल्बो ग्रीज। दोस्तों जब आप बहुत सारा काम करते हैं, कभी आपने मैकेनिक को देखा हो, कई बार आपने जब वो कार ठीक कर रहे होते हैं उनके सब जगह बॉडी पे ग्रीज लग जाता है, लेकिन वो मेहनत बहुत करते हैं। सो एल्बो ग्रीज का मतलब है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, कि आपका एल्बो तक ग्रीज में हो जाए। सो अभी जो उसकी वर्तमान स्थिति में पहुंचा है वो सिर्फ किस कारण से है? हार्ड वर्क से है, एल्बो ग्रीज के कारण से है। 18 नंबर देखिए दोस्तों, आई एम अफ्रेड, मुझे ऐसा डर है किस बात का? देयर इज समथिंग फिशी अबाउट द बोफोर्स डील। बोफोर्स डील में कुछ तो क्या है? गड़बड़ है। आपने सीआईडी देखा होगा ना, बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया। सो कुछ तो गड़बड़ को बोलते हैं समथिंग फिशी, यानी कुछ सही नहीं है। सो फुल ऑफ फिश तो नहीं कहना चाहेंगे हम। वेरी क्लियर तो बिल्कुल भी नहीं है। ल्यूसिड का मतलब है क्लियर, तो वो क्लियर एज अ वाटर तो बिल्कुल नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है, ब्लैक एट द बॉटम का मीनिंग शायद मुझे नहीं पता है, अगर नहीं भी पता है तो भी बाकी वाले ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए। जब बाकी वाले नहीं हो पाएंगे तो एक ही बचा ना यार, ब्लैक एट द बॉटम, यानी कुछ ना कुछ दाल में काला है। दाल में काला है यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि देयर इज समथिंग फिशी बोफोर्स डील में। चलिए 19 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? राम कुड नॉट गेट टू कोलकाता। राम कोलकाता नहीं जा पाया फॉर वेकेशन, वेकेशन के लिए, since he was banking on his arrears of pay which he did not get in time। arrears of pay, arrears of pay क्या होता है दोस्तों? कई बार पुरानी पेमेंट इतनी खड़ी हो जाती है कि वो आपको एक साथ मिलती है। कोई चीज अगर बैक डेट की बाकी रह गई है, बचा हुआ आपका पेमेंट से जो बाकी रह गया है, उसको अरियर्स ऑफ पे कहते हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो उस पे बैंक कर रहा था। आपको ध्यान होगा दोस्तों, एक बैंक का मतलब तो होती है बैंक जहां पे पैसा लेन देन होता है, एक बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, और तीसरा जो बैंक है ना उसका मतलब होता है रिलाय करना, आप किसी बात पर विश्वास करते हैं। तो ये विश्वास किए था, केवल बैंकिंग ऑन था कि भैया वो जो अरियर्स आएगा उससे पैसा बनेगा, फिर हम वेकेशन पे जाएंगे। वो पैसा ही नहीं आया तो भैया काम अटक गया उसका। 20 नंबर देखिए दोस्तों, इन द ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी ऑफ टुडे, आज की जो ये व्यवस्थित समाज है, सोसाइटी है, नो इंडिविजुअल, कोई भी अकेला, और नेशन, अकेला नेशन, कैन प्लॉ अ लोनली फरो। प्लॉ अ लोनली फरो का सिंपल सा मतलब भैया अकेला चना भाड़ नहीं जोक सकता, यानी आपको मिलकर काम करना पड़ेगा, अकेले नहीं कर सकते। डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, आप अकेले कोई काम नहीं कर सकते, आपको आगे बढ़ना है, लोगों को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। 21 देखिए दोस्तों, ही ऑलवेज फॉलो कट एंड राइड। कट एंड राइड, कोई चीज कट एंड राइड होती है मतलब रेडीली अवेलेबल, रेडीली रेडी, तैयार है, अभी उसमें और कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। रेडी प्रिपेयर्ड, आप घर पे गए, आपका खाना प्रिपेयर है, आपको अब वापस कुछ नहीं करना है, गर्म भी करने की जरूरत नहीं है। सो एनीथिंग जो कि बिल्कुल तैयार है। रिलीजियस डॉगमास, डॉगमास का मतलब होता है ऐसे उसूल, ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको आंख बंद करके लोग फॉलो करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे धार्मिक उसूलों को फॉलो करने वाले, अनऑल्टरेबल, जिनको बदला नहीं जा सकता, जिनमें कुछ बदलाव की जरूरत ही नहीं, दरकार ही नहीं है, जो बदले नहीं जा सकते। 22 देखिए दोस्तों, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज लाइकली टू रन इनटू रफ वेदर। रन इनटू रफ वेदर, रफ वेदर, वेदर और वो भी खराब मौसम, खराब मौसम, खराब मौसम में अगर आप जा रहे हैं मतलब आप ट्रबल में, परेशानी में हैं, ऐसा कुछ। सो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो एनकाउंटर डिफिकल्टीज करेगी, उसको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, रन इनटू रफ वेदर करना पड़ेगा। 23 नंबर देखिए दोस्तों, सुमित थॉट, सुमित ने सोचा, ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत ही इंटेलिजेंट, समझदार, क्लेवर, अक्लमंद है, बट फाउंड हिमसेल्फ इन अ सूप। इन अ सूप, दोस्तों सूप तो वैसे पीने वाला होता है, टमाटो का सूप लोग बहुत ज्यादा पीते हैं। मक्खी गिर जाएगी ना अगर उसके अंदर, सूप के अंदर, तो वो क्या करेगी? बहुत खुश होगी? नहीं। आप और मैं खुश होते हैं जनरली सूप देखकर, लेकिन मक्खी जब सूप में गिर जाती है तो मक्खी किसमें? परेशानी में। सो इसे कहते हैं इन ट्रबल। सुमित को लगता था कि वो क्लेवर है, लेकिन एक बार क्या हुआ, वो भी सूप में गिर गया, यानी कि ट्रबल में आ गया।
ही कैन नॉट मेक बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड्स मीट का मतलब है रोजी रोटी कमाना, इतना पर्याप्त कमाना कि भैया मेरा 2 वक्त का रोटी आ जाए, लेकिन वो नहीं कमा पाना। कैन नॉट मेक अर्न एनफ, यानी वो पर्याप्त कमा ही नहीं पा रहा है, तभी तो वो कैन नॉट मेक बोथ एंड्स मीट कर पा रहा है। आज का आखिरी देखिए दोस्तों, द सोल्जर्स लेड डाउन देयर आर्म। अब बॉलीवुड मूवीज अगर आप देखते हैं तो भैया एक बहुत ही फेमस सा डायलॉग है, भैया अपने सभी हथियार नीचे डाल दीजिए। यहाँ आर्म्स का मतलब बाजू नहीं है, बाहें नहीं है, यहाँ आर्म्स का मतलब है हथियार। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और हथियार नीचे डालने की, ले डाउन करने की बात हो रही है, यानी अपने हथियार नीचे डालने को हम कहते हैं सरेंडर, आत्मसमर्पण। सोल्जर्स ने समर्पण कर लिया, आत्मसमर्पण कर लिया, अपने हथियार डाल दिए। तो यहां दोस्तों एक और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, और इसी तरीके से लगातार एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज करवाते जा रहे हैं। आप इसी तरीके से आपके प्यारे चैनल डिजिटल तैयारी पर बने रहें। और भी बहुत सारे वीडियोस और भी बहुत सारी चीजें लगातार चलती जा रही हैं, बस आप उन्हें देखते रहें हमेशा इसी तरीके से। थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, share, subscribe Digital